ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। राज्य के मुखिया वीरभद्र सिंह पहुंचे बनी खेत महाविद्यालय की सिल्वर जुबली में की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। मंडी में नकली आर्मी मैन गिरफ्तार, संदिग्ध रूप में आर्मी वालों के ही साथ रह रहा था। मंगलवार से सुरक्षा के लिहाज से भी कई सवाल आए सामने, कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा था। मंडी वल्लभ कॉलेज में मनाया गया वार्षिक पारितोषिक कार्यक्रम, मंत्री अनिल शर्मा ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। और गिरधारी लाल ने कौल सिंह ठाकुर को लिया आड़े हाथ, कहा द्रंग विधायक के पास युवाओं के पास रुकने का नहीं है समय। वार्ड नंबर 5 में पैलेस कॉलोनी में सीवरेज की लाइन से निकलने वाली गंदगी के चलते नजदीक रह रहे बाशिंदों और यहां से गुजरने वाले राहगीरों का चलना तक मुश्किल हो गया। आपको बता दें कि यह सीवरेज लगभग 5 दिनों से बह रहा है, जिसकी वजह से लोगों का, खासकर दुकानदारों का यहां बैठना तक दूभर हो गया है। मंडी शहर के वार्ड नंबर 5 के पैलेस कॉलोनी में जब के चैनल की टीम ने दौरा किया तो पाया कि यहां सीवरेज की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते यहां गंदगी भी फैल रही है। जगह जगह सीवरेज पाइपों से निकलने वाले गंदे पानी की वजह से आसपास रह रहे लोगों, यहां काम करने वाले दुकानदारों और राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर पहले चैम्बर बंद था, संबंधित विभाग के कर्मचारी ठीक तो कर गए, लेकिन उससे निकलने वाली गंदगी का ढेर यहीं पर छोड़ गए, जिसकी वजह से यहां बदबू ही बदबू फैल रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने विभाग को भी आगाह किया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आर्सन स्ट्रीट के बिल्कुल फ्रंट पे जो चैम्बर बंद था उसको इन्होंने, जो बंदे आए उन्होंने खोला और उसके बाद उसका कचरा जो था यहाँ ढेर लगा गए। क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पे, वो बताइए। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम? चैम्बर बंद था। चैम्बर बंद है, चैम्बर से जो मटेरियल निकाला यहाँ पे लगा दिया और उससे गंद पड़ा हुआ है। 1 हफ्ते से मतलब झेल रहे हैं गंद को। इसके रिगार्डिंग आपने विभाग को भी शिकायत की, आपने बताया उनको? हाँ जी, डिपार्टमेंट को किया, उन्होंने फ़ोन नहीं किसी ने सुना। IPH वालों को बोला, उन्होंने बोला ही करेंगे और आज इतने दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। स्थानीय जनता की सुने तो यहाँ सीवरेज की पाइपों से पानी लगातार 5 दिनों से बह रहा है। स्थानीय वासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, ताकि लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। यहाँ पर ये जो नाली ब्लॉक हो गई थी और 2-3 दिन पहले यहाँ करके उन्होंने खोली सीवरेज वालों ने, और उसके बाद जो भी ये मलबा निकला वो यहीं कहीं छोड़ दिया। अभी यहाँ इसकी गंदगी हुई है, इसको उठाने की कोई कोशिश नहीं की गई। यही गाड़ियों के नीचे आते जाते दबता है। इससे क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि स्मेल आती है और गंदगी तो गंदगी होती है, इसको उठाने का कोई समाधान नहीं किया। उधर हमारी टीम ने नगर परिषद द्वारा दिए गए कूड़े कचरे की ठेकेदार कौशल्या देवी से भी बात की, तो उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। तो ये जो स्प्रेज वाले का है ना, वो स्प्रेज वाले का ठेका है, वो स्प्रेज वाले उठाएंगे, हमने क्यों उठाना है? हमारा जो अपना काम है तो हम करेंगे। गंदगी तो हमारी नाली में फेंकते तो हमने क्यों उठवानी, उन्होंने से कहा। आप अपना काम डेली मतलब जो कूड़ा कचरा डेली कलेक्ट करते हैं? हाँ जी। अब सवाल उठता है कि मंडी में संबंधित विभाग अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं समझता? कब विभाग सफाई और स्वच्छ वातावरण के प्रति जागरूक होगा? के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धर्मशाला को जब से नगर निगम बनाने की अधिसूचना जारी हुई है, तब से लेकर सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग ने धर्मशाला शहर के साथ लगने वाली पंचायतों दाड़ी, बड़ोल व शीला चौक क्षेत्र भी जल्द ही सीवरेज व्यवस्था से जोड़ने की कवायद में जुट गया है। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के मंडल धर्मशाला ने बाकायदा 31 करोड़ का एस्टीमेट भी तैयार कर लिया है, जो अब मंजूरी के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों को शिमला भेजा गया। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक दाड़ी व शीला चौक भी शहर का एक हिस्सा है
और यहाँ पर सीवरेज व्यवस्था का होना समय की मांग बन गया है, ताकि शहर समेत इसके आसपास के क्षेत्रों में भी लोग सीवरेज व्यवस्था का लाभ उठा सकें। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मंडल धर्मशाला के अधिशासी अभियंता दीपक गर्ग का कहना है कि विभाग ने दाड़ी व शीला चौक क्षेत्र के लिए भी सीवरेज व्यवस्था मुहैया करवाने को लेकर 31 करोड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार किया है, जिसे उच्च अधिकारियों की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद अन्य औपचारिकताओं को पूरा कर सीवरेज व्यवस्था पर कार्य भी शुरू कर लिया जाएगा। दाड़ी, बड़ोल और जो इसके साथ लगता क्षेत्र है शीला चौक तक, इसके लिए एक प्रपोजल सीवरेज का हमने तकरीबन 31 करोड़ का ये अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टर यूडी को शिमला भेजा हुआ है। उसमें थोड़ा सा पेच ये है कि क्योंकि सीवरेज स्कीम्स हिमाचल में अभी तक अर्बन एरिया के लिए होती है और ये एक रूरल एरिया पंचायत एरिया है। जैसा कि आपको पता है कि धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी लाया जा रहा है, तो ये जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं धर्मशाला टाउन के साथ, जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं तो अर्बन की हैं बट कुछ चीज़ें हैं जैसे सीवरेज है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो उसी के तहत इसको स्पॉन्सर किया जाएगा। और जैसे ही इसकी शहर में 2900 के मुकाबले 2800 कनेक्शन भी विभाग जारी कर चुका है। वहीं शहर के साथ दाड़ी व शीला चौक क्षेत्र में भी अब सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध करवाने की योजना बनाई है, ताकि शहर के साथ लगते इन क्षेत्रों को भी सीवरेज व्यवस्था से पूरी तरह से जोड़ा जा सके। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। बुराई पर जीत की अच्छाई त्रेता युग में हुई थी, लेकिन आज भी रामलीला का मंचन उसी अंदाज में किया जाता है कि मानो त्रेता युग में साक्षात्कार हो गया हो। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपको कोटली में नवरात्रों के दौरान 13 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक रामलीला के अंश देखने को मिलेंगे। यह बात कोटली रामलीला कमेटी के उप प्रधान प्रशांत मोहन ने कही। जिस तरह से भगवान राम ने बुराई को मार अच्छाई पर विजय की, उसी तरह आज समाज को भी बुराई को मारने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से कोटली में कई सालों से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इस साल यह आयोजन शरद नवरात्र के दौरान 13 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। यह बात कमेटी के उप प्रधान प्रशांत मोहन ने के चैनल की टीम से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि शुभारंभ के मौके संदीप कदम बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे, जबकि समापन मौके पर मंत्री अनिल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। शरद नवरात्रों के पावन अवसर पर 13 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक हमारा जो रामलीला का आयोजन है, यहाँ कोटली का जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का जो प्रांगण है वहाँ पर चलेगा। इसका जो शुभारंभ है वो हमारे जिलाधीश महोदय श्री संदीप कदम जी करेंगे और 22 तारीख को इसके समापन समारोह में हमारे पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा जी बतौर मुख्य अतिथि यहाँ शिरकत करेंगे। 10 दिनों तक का ये जो आयोजन है, मैं मानता हूँ कि तुंगल क्षेत्र का ही नहीं बल्कि जिला मंडी में भी जितने आयोजन होते हैं उनमें बड़े पैमाने पर 10 दिनों तक लगातार ये आयोजन किया जाता है। यहाँ जो श्री रामायण के चरित्रों का जो मंचन है, उसके साथ साथ जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, जैसे कि हमारे क्षेत्र के महिला मंडल हैं और जो दूसरे लोक संस्कृति से जुड़े कलाकार हैं, उनको भी अपनी प्रतिभा दिखाने का जो अवसर है वो दिया जाता है। जो समाज में गलत प्रवृत्तियां बढ़ती ही जा रही है, समाज से बुराइयों का नाश करने के लिए ही रामलीला का आयोजन किया जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान राम ने बुराई का नाश कर अच्छाई की जीत हासिल की थी। इस समाज में जो बुराइयां फैली हुई है, किस प्रकार की बुराइयां? जो इसमें भी ऐसा है कि औरतों के साथ, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, तो उसमें भी बहुत बड़ी शिक्षा जो है वो इस रामलीला में मिलती है। तो जैसे कि माता सीता ने अपना पति धर्म निभाया और लक्ष्मण जैसा भाई मिला राम को, और दशरथ को राम जैसा पुत्र मिला। इसमें बहुत बड़ी शिक्षाएं जो है वो लोगों को मिलती है। और रावण जो है, रावण का नाश करना, भगवान राम ने रावण का अहंकार को दूर किया और उस अहंकार की वजह से उसने सारा सर्वनाश हो गया। गौर है कि कोटली में रामलीला का आयोजन 13 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक जारी रहेगा, इसलिए आप सब इस आयोजन में जरूर भाग लें और भगवान राम के चरित्र के बारे में जरूर जानें। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अखिल भारतीय रविदासीय धर्म संगठन के मुख्य प्रभारी सुखदेव के नेतृत्व में पुणे से 6 श्रद्धालुओं का एक जत्था मंडी पहुंचा, जहां उन्होंने मंडी स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में शीश नवाज कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद भक्तों को रविदास की गुरुवाणी से निहाल किया। आइए आपको दिखाते हैं कुछ अंश। हम उन रास्तों से गुजरे हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस पावन धरती पर आकर आपके दर्शन कर पाएंगे। इन महापुरुषों की देन है, हमारे गुरु रविदास महाराज की देन है। मैं तुमसे गुजारिश करना चाहूंगा कि कुछ ऐसा जरूर कर जाओ इन हाथों से, जो आने वाली पीढ़ी तुम्हारे चरणों को शीश नवाती रहे कि अगर हमारे बुजुर्ग ऐसा न करते तो शायद ये सुख हमें, ये भौतिक साधन हमें प्राप्त नहीं हो पाते। और गुरु रविदास जी का जो बसेरा है वो हमारे घर में शायद है, हमारे घर में शायद नहीं हो पाता। तो कुछ कर जाओ। आओ आज हम संकल्प लें कि कुछ करें। शब्द की आखिरी लाइनें हैं, ध्यान पूर्वक सुनना है। जाके राम जी धानी, जाके गाहेगी गानी, जाके राम जी धानी, जाके गाहेगी गानी, गाहेगी गानी, लागे गाहेगी गानी, गाहेगी गानी, लागे गाहेगी गानी, जाके राम जी धानी, लागे गाहेगी गानी, जाके राम जी धानी, लागे गाहेगी गानी। आज राज्य में पेड़ों की कटौती को लेकर जहां कुछ लोग जागरूक नहीं हो रहे, वहीं कुछ लोगों ने इन पेड़ों को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है। मंडी में पेड़ों को बचाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता ने डीसी मंडी को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें जिला परिसर में लगे पेड़ों को बचाने की बात कही गई थी। आज लोग पेड़ों को बचाने के बजाय काटते ही जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से और पर्यावरण का बचाव करने के लिए मंडी में भी कुछ दिन पहले डीसी मंडी, सत्र न्यायाधीश मंडी और एनजीटी को सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी लवन ठाकुर ने एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें साफ लिखा गया था कि जो जिला परिसर और न्यायिक परिसर के बीच पेड़ों की आज हालत बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि परिसर में महज 7 ही पेड़ बच गए हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो उनका भी दम घुट रहा हो। न्यायिक परिसर जो है उसमें अब सिर्फ 7 पेड़ जो हैं बच पाए हैं, हरे भरे जो बड़े बड़े पेड़ हैं, वाइल्ड ट्रीज जो हैं, और वो कब से हमारे को ठंडी हवा के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। लेकिन विकास की कंट्राडिक्शन के साथ जहाँ लोगों को अर्जनिमीश को बैठने के लिए जगह या वकील लोगों के लिए बैठने की जगह बनाई गई है, उसको बनाते वक्त थोड़ी सी गलती हमसे हो गई है कि उन शेड्स के अंदर हमने करीबन जो 4 जो बड़े बड़े पेड़ हैं विशाल काय, उनको हमने उसकी गिरफ्त में ले लिया, उस टीन के अंदर ही उनको उस दायरे में फिट कर दिया, जिससे ऐसा लगता है जैसे उनका गला घोंट दिया गया हो है। और उसकी वजह से वो देखने में बड़ा विभत्स लग रहा है, और उसकी वजह से उसके नीचे जो उसका जो रूट कल्चर है उसको ना पानी मिल रहा है, ना उसको हवा मिल रही है जड़ों को। खाद तो बड़े दूर की बात है, क्योंकि नीचे से उसके साथ लोहे के बेंच जो है लोगों ने लगा दिए हैं सभी लोगों ने, और जो कंक्रीट है वो भी उसके गर्दन तक बिछा दी है। लवन ठाकुर ने बताया कि जिस तरह से दिल्ली में पेड़ों को कंक्रीट से पूरी तरह से ढक लिया गया था, वही हालत आज मंडी में भी पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही इन पेड़ों का रखरखाव नहीं किया गया तो यह पेड़ जल्द ही नष्ट हो जाएंगे, इसलिए इन पेड़ों को जिंदगी दें, ना कि इन्हें नष्ट करें। बड़ी अमानवीय लग रहा है, और उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने एक ऑर्डर निकाला था 2009 में। वहाँ भी इस तरह की समस्या आ रही थी दिल्ली के अंदर कि जितने भी सड़क के किनारे के जो पेड़ लगे थे उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली ने
कंक्रीट जो है उनके गर्दन तक लगा दी थी, जिसकी वजह से उन पेड़ों का सूखना शुरू हो गया और गिरना शुरू हो गया जब भी तूफान या आंधी आती थी। इसी तरह के हालात यहाँ भी हो गए हैं कि हम इन पेड़ों की रखरखाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ एक बड़ा अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, जिससे पेड़ जो है वो खतरे में आ गया है। तो हमने आग्रह किया है इन तमाम लोगों से जो अधिकारी हैं कि इन पेड़ों को देखते हुए इन जगहों को खाली किया जाए और जो है ताकि जो पेड़ हैं उनको अच्छी खुराक मिल सके और उनका जीवन का जो चक्र है वो भी चलता रहे। गौर है कि जिस स्थान पर जिला परिसर और जिला सत्र परिसर बना हुआ है वहां पर पहले हरियाली ही हरियाली थी, लेकिन जब से यहां पर परिसर बनाया गया है तब से महज 7 ही पेड़ जीवित बच गए हैं, जो लोगों को छाया के साथ साथ ऑक्सीजन देते हैं। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 10 दिन के अंदर सरकार अगर पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन की मांगों को पूरा नहीं करती है तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन भी शुरू किया जाएगा। यह बात मंडी में युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष गिरधारी लाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। आपको बता दें कि युवा शक्ति संगठन पहले भी पद्धर की समस्याओं के लिए 28 दिन तक अनशन कर चुके हैं। पीडब्ल्यूडी के सब डिवीजन को लेकर पद्धर में फिर चिंगारी तेज होने लग गई है। इसी मुद्दे को लेकर मंडी में युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन का ऑफिस पद्धर से मंडी को तब्दील करने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गिरधारी लाल ने वार्ता के दौरान कहा कि पद्धर में लोगों की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो वह उग्र आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। पहले भी हमारी 28 दिन की भूख हड़ताल रही है वहाँ की स्थानीय समस्याओं को लेकर। इस बार युवा शक्ति संगठन ने दोबारा चेन हंगर स्ट्राइक शुरू करी है 2 अक्टूबर से, और हमारे जो मेन इशू है वो ये है कि जो पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न पद्धर से मंडी शिफ्ट किया गया उसको दोबारा पद्धर में स्थापित किया जाए। जब तक ये पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न मंडी से या दोबारा शिफ्ट नहीं किया जाता, मंडी पद्धर में दोबारा स्थापित नहीं किया जाता, तब तक जो है युवा शक्ति संगठन अपना आंदोलन खत्म नहीं करेगा और बल्कि इस आंदोलन को और तेज करेगा। 10 दिन के चेन हंगर स्ट्राइक तक अगर सरकार इस बात को नहीं स्वीकार करती है तो मैं युवा शक्ति संगठन का अध्यक्ष आमरण अनशन पे बैठूंगा जब तक नोटिफिकेशन के साथ, कॉपी के साथ सरकार खुद नहीं आती है। तब तक फिर हम अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। ये आंदोलन और ज़्यादा उग्र होता रहेगा। वार्ता के दौरान उन्होंने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक को घेरते हुए कहा कि पद्धर में 2 अक्टूबर से संगठन के युवा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कौल सिंह ठाकुर 2 बार उधर से ही गुजरे और उन्होंने युवाओं के पास रुकना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि आगे से अब मंत्री को घेरने की कवायद भी शुरू की जाएगी। हमें बहुत नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारे माननीय विधायक हमारे पास से गुजर गए, लेकिन उनके पास इतना समय भी नहीं था कि भूख पे बैठे हुए उन लड़कों को पूछें कि वो क्यों बैठे हैं भूख हड़ताल पे, वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं, जबकि वो 2 बार सेम उसी रास्ते से आए और गए। अब अगर कभी भी किसी भी मंत्री का हमने ये सोच के उनको रोका नहीं कि अगर ये द्रंग के ही एमएलए हैं तो फिर हमें रोकने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर अब ये नहीं, अगली बार जब भी इनका प्रोग्राम बनेगा तो इनको हम हर हालत में घेराव करेंगे इनका, और इनको जवाब देना पड़ेगा कि जिस डिवीजन को कि हम लेके आज लड़ रहे हैं उसमें ये उस डिवीजन को मंडी ले कैसे गए। पहले उनको द्रंग शिफ्ट किया, हमें बोला गया स्थायी रूप से ले जाया जा रहा है, और अब ये मंडी में सेटल हो गया, अब कई एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं। गिरधारी लाल ने बताया कि अगर सरकार जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं पर गौर नहीं करती है तो संगठन उग्र आंदोलन करेगी, जिसके लिए सरकार और स्थानीय विधायक जिम्मेवार होंगे। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं के चैनल। सुंदरनगर मंडी में नशे के खिलाफ रैली के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। पुलिस विभाग के सहयोग से निकाली गई रैली। मंडी में सेना भर्ती का अनिल शर्मा ने झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। हजारों बच्चों ने लिया भाग। सीसीटीवी की ली जा रही है मदद। धर्मशाला में आईपीएच मंडल को 5.5 करोड़ का नुकसान। विभाग की 27 पेयजल परियोजनाएं, 7 सिंचाई की 1 सीवरेज परियोजनाएं हुई प्रभावित।
और सुंदरनगर संस्कृत कॉलेज में इंटर कॉलेज खो खो प्रतियोगिता का आगाज। 13 कॉलेज की 150 छात्राओं ने लिया भाग।